हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? कभी कभी सोचता हूँ थोड़ा देर में आपसे मिलने आऊँ, फिर यार फिर ऐसा लगता है यार आपसे ना मिलो तो किससे मिलो। तो बात कुछ ऐसी है। हम बात करते हैं कि झुकने की और रिश्तों में कुछ दूर साथ चलते हुए सब कुछ भूल जाने की, भुला देने की। पर कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर बार एक ही झुके, है ना? और एक ही माने कि नहीं, गलती मेरी ही थी। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है भाई, दोनों तरफ से होती है। और चाहो तो बात करना ज़रूरी है, लेकिन बात करके जब तक आप दोनों तरफ से नहीं होता तब तक नहीं होता। हर बार एक ही तो गलत कैसे हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता ना। कई बार हम क्या कहते हैं उसे, ओवर थिंकिंग, कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं और कुछ ज़्यादा ही सोचने से ज़्यादा अपने आप बहुत सारे कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। और तब सोचते हैं कि अच्छा, ऐसा था, ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा होना तो निश्चित था, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इन सब बातों से फिर हमको ये भी लगने लग जाता है कि अच्छा तभी ये चल रहा है ना? बोलोगे यार ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आज थी छुट्टी, कैसी छुट्टी? वो है ना कि क्या, डीएम साहब, साहिबा मैम है यहाँ तो मैम का ऑर्डर था, डीएम मैम का। और उसके बाद में स्कूल हो गया बंद, और जिस दिन स्कूल हो जाता है बंद, हमारी भी हो गई छुट्टी। और छुट्टी होने के बाद में घर पे रहता है दन्ना दन का माहौल, यानी कि चारों तरफ हा हो हल्ला, हंसना खेलना, यही चलता रहता है। और सबसे शरीफ इंसान है हम घर में, दोनों को छोड़ के। तो घर का माहौल कुछ अलग बना देते हैं हम फिर, है ना? उसी हिसाब से भाई कभी कभी छुट्टी मिलती है तो कर लेना चाहिए, और जो मन करता है वो कर लेना चाहिए। गलतियों की बात नहीं कर रहा मैं, शैतानियाँ चलेंगी, बदमाशियाँ चलेंगी, बेवकूफ़ियाँ भी चलेंगी भाई। जीवन में ज़्यादा समझदार बने रहने से फ़ायदा क्या है? और वो भी अपने घर में। अपने घर में तो जितनी हो सके बेवकूफ़ियाँ कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा ही शरीफ और समझदार बनने की कोशिश करते हैं तो रिश्तों में कई बार तनाव और खिंचाव सा आने लग जाता है। तो बेवकूफ़ियाँ ज़रूरी हैं, कुछ नादानियाँ ज़रूरी हैं रिश्तों में, है ना? परिवार में जब भी रहते हैं तो छुट्टी के दिन हम रहते हैं घर में और हम करते हैं सारा क्या काम नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम फैला देते हैं। और सब फैला देते हैं ताकि सब व्यस्त रहें, सब व्यस्त कर देते हैं सबको हम। भाई देखो, लोग खुश कब होते हैं? जब कोई काम देता है, काम मिलता है। तो हम छुट्टी के दिन घर में उन लोगों में से हैं जो काम देते हैं। बहुत काम देते हैं हम छुट्टी के दिन, पड़े रहते हैं, जितनी बार चाय पिला दो बढ़िया है, अच्छा है। समय का कोई ध्यान नहीं देते हम, है ना? वैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करते हम भी। पर कभी कभी तो चलता है, थोड़ा बहुत ब्रेक भी बनना है, बनता है ना? लेना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जब चलता है तो फिर माहौल अलग होता है, बात कुछ अलग हो जाती है। और मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें है दिव्य प्रकाश दुबे। यार पापा, तो आज यूँ बोलती है कि आपने इतनी जल्दी इतनी किताब पढ़ ली, क्योंकि थोड़ा सा ही बची है, लेकिन मज़ा आ गया। बाद में इसका रिव्यू बताएंगे आपको किस तरह से हुआ, क्या हुआ। मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। पढ़ने से बहुत मज़ा आता है, पढ़ने से कई चीज़ें आपको, नई नई चीज़ें मिलती हैं और नई नई चीज़ें सीखते भी हैं हम। और बहुत कुछ कंक्लूजन्स भी निकलते हैं, और उससे एक अलग सा माहौल बनता है जीवन में, अलग माहौल बनता है। और माहौल का बनना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के माहौल में ये गर्मा गर्म चाय आ गई, तो अब हम पीते हैं चाय। फ़िलहाल जो बात शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि हर बार झुकना ज़रूरी नहीं है, बार बार झुकना ज़रूरी नहीं है। दो चार बार झुक लिया करो, दो चार बार गलतियाँ मान लिया करो, लेकिन अगर बार बार करते रहोगे ना तो फिर हल्के में लिए जाओगे, और ऐसे में रिश्ते बनते भी नहीं हैं। ऐसे में हालांकि बहुत हल्के से बात कह दी, पर बात बहुत भारी है। सोचिएगा, सोचना ज़रूर, तब पता लगेगा। वरना बात तो हमने हल्के में कह दी। अंदाज़ सबका अलग अलग रहता है कहने का, है ना? कोई भारी भरकम तरीके से हल्की बात भी भारी भरकम माना जाते हैं, और कुछ भारी भरकम बातों को भी हल्के और आम तरीके से कह के
उनको सोचने पर मजबूर कर जाते हैं। तो ये थी बात कुछ आज की खास।